तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका और जबरदस्त एंट्री आपके सामने इंडियन नेवी का। और मुझे लगता है कि बेसब्री से इस देश का हर ग्रेजुएट, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहा हो या फिर उसने आर्ट या कॉमर्स बैकग्राउंड से भी चीज़ों को खत्म किया हो, उसका कहीं ना कहीं सपना रहता है कि सर इंडियन नेवी ज्वाइन करने का हमें भी मौका चाहिए। तो ऑब्वियसली आई एम रियली वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि वेरियस एंट्रीज फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर SSCO जून 2022 बैच, तो मतलब जून 2022 का जो बैच हमारा लॉन्च होगा इंडियन नेवी का। वेरियस एंट्रीज जो आती हैं, जिस तरीके से मैंने आपको पैटर्न बताया कि अर्लियर जो है ये फॉर्म ऑफ INET आया करता था, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, बट फाइनली इंडियन नेवी ने इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट जैसे पैटर्न को क्लोज किया और उन्होंने डायरेक्ट SSB के प्रोसीजर को स्टार्ट किया, जो कि अर्लियर भी एहतियात कर रहे थे। दैट मीन पहले भी यही सिस्टम चला करता था, जहां इंडियन नेवी वेरियस जो है एंट्रीज के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में बहुत सारी वैकेंसीज निकालती है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए या ग्रेजुएट्स के लिए, जो बेसिकली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो डायरेक्ट SSB फेस कर पाने का मौका देख सकते हैं। तो आज बहुत ही नए तरीके से और नए कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। ऑब्वियसली इसमें जो मैरिटल स्टेटस आपका है उसको डिस्कशन होगा, फॉर्म कब से आप भरेंगे और कब तक भर सकते हैं इस बात का डिस्कशन होगा, क्या फीस के कोई चार्जेस हैं, एप्लीकेशन चार्जेस, उनकी भी बात होगी। वैकेंसीज जबरदस्त, आई थिंक 181 वैकेंसीज अपने आप में एनफ है यार। मुझे लगता है कि जितने हमारे देश के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है और ये मौका है एक बार इंडियन नेवी, अगर आपका कहीं से भी पैशन रहा है डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का, तो मुझे लगता है कि एज इंजीनियर आप सबको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मुझे लगता है कि आपको इसके लिए प्रयास करना चाहिए और जम के इस फॉर्म को भरना चाहिए। बिल्कुल, आज हम एग्जीक्यूटिव ब्रांच की डिटेल को समझेंगे, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में क्या क्या चीज़ें आएंगी, एजुकेशन ब्रांचेस को भी बेहतर ढंग से हम समझेंगे और टेक्निकल ब्रांचेस को भी डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होंगे सर, और क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज होगी, कितना मेल के लिए एलिजिबिलिटी होगी, कितना फीमेल के लिए एलिजिबिलिटी होगी। बट मैं कहना चाहता हूँ फिर से एक बार इक्वलिटी का यहाँ पे क्रम है, मेल फीमेल दोनों को अपॉर्चुनिटी बेहतर ढंग से मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि बीइंग अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, बीइंग अ सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट, आखिर आपको आगे के लिए कैसे खुद को तैयार करना है और मेजर कलसी परिवार कैसे मदद करेगा आपको SSB पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को बेहतर करने के लिए और तैयार करने के लिए। बिकॉज वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टेस्ट, तो ऑब्वियसली फॉर्म भरने के बाद आपको अपनी डेट सिलेक्शन लिंक ही आएंगे SSB के लिए, जिनको आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके अनुसार आपको ऑब्वियसली आपके सेंटर्स अलॉट कर दिए जाएंगे SSB के, और पहले ही वहाँ जाके आपको SSB बोर्ड को फेस करना होगा। एंड आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एंड उसके लिए जो प्रॉस्पेक्ट चाहिए, बिकॉज दिस नॉट अ रिटन टेस्ट, ये कोई रिटन टेस्ट नहीं है, दिस इज अ टेस्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी। ये पूरा का पूरा टेस्ट एक पर्सनैलिटी का है, एक व्यक्तित्व का है। और ज़रूरी है कि आखिर SSB के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसके स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या महत्व है, साइकोलॉजी टेस्ट का क्या महत्व है, इंटरव्यू का क्या महत्व है, GTO का क्या महत्व है और कॉन्फ्रेंस का क्या महत्व है। आखिर ये पूरी जर्नी क्या है, आखिर ये मनसा वाचा और कर्मणा की कहानी क्या है सर, आखिर हमें क्या दिखाना है, एवरीथिंग टेक्निकली आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली उसके लिए सबसे बेहतर और सबसे परफेक्ट प्लेस इस देश में है, एंड दैट इज मेजर कलसी क्लासेस, जहाँ से जुड़ करके आप जबरदस्त स्क्रीनिंग की ट्रेनिंग पाएंगे। ऑब्वियसली कैप्टन SK सर के द्वारा प्रॉपर साइकोलॉजी का गाइडेंस होगा आपके लिए, ग्रुप कैप्टन पांडे सर के द्वारा प्रॉपर इंटरव्यूज़ आपके होंगे, ऑब्वियसली विंग कमांडर ठाकुर सर के द्वारा, और साथ ही साथ आपके GTO रियल ग्राउंड पे ले जाके आपको कराए जाएंगे, केवल एक उद्देश्य से कि जो वास्तविक जर्नी है टिल कॉन्फ्रेंस, आपकी स्क्रीनिंग से लेके कॉन्फ्रेंस तक की, उस जर्नी को आपको असल में जीने का मौका देगा मेजर कलसी परिवार और मेजर कलसी क्लासेस सिस्टम। तो बिल्कुल एक्टिवेट हो जाइए, एनर्जाइज हो जाइए एक नई जर्नी, नई ऊर्जा, नई शुरुआत के लिए। आई नो आप बहुत सारे करियर ऑप्शन तलाश रहे हैं, बट आई थिंक उनमें ये वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन है जिसकी बात मैं आज आपके सामने करने वाला हूं। और ऑब्वियसली केवल फॉर्म भरने तक नहीं, बल्कि आपके फाइनल सक्सेस तक इस जर्नी में मेजर कलसी परिवार आपके साथ रहेगा, एक जबरदस्त रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म। तो चलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द अनमैरिड मेल एंड फीमेल, ऑब्वियसली अनमैरिड स्टेटस है। ग्रांट फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC फॉर द कोर्स कमेंसिंग फ्रॉम जून 2022, जून 2022 का जो बैच स्टार्ट होना उसके लिए प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। ऑनवर्ड एंड टोटल ऑफ 181 पोस्ट विल बी रिक्रूट इन इट। आई थिंक इट्स एनफ, 181 वैकेंसी अपने आप में जो है एनफ वैकेंसी के तरीके। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन बिगिन 18/9/2021, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये दिमाग में डेट सेव हो जाए, 18
18 तारीख से आप फॉर्म इसका अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे और मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए, तो बिल्कुल मिस नहीं होना है। फटाफट 18 को तेजी के साथ एक्टिवेट रहिए आप, और जैसे ही फॉर्म आपके सामने लाइव होता है इंडियन नेवी के वेबसाइट पे, आप फटाफट जाके उसको अप्लाई कर लें। लास्ट डेट आप रजिस्ट्रेशन 5/10 कर रखा है, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता है, मेरे को केवल एक डेट समझ में आती है, दैट इज 18। तो 18, 19, 20 तक आप अपने फॉर्म भरने की प्रक्रिया को डन कर लें। एप्लीकेशन फी कोई चार्जेस नहीं है, नॉट अ सिंगल रुपीज चार्जेस, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ऑनेस्टली ईमानदारी से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को अप्लाई करना है। सबसे बड़ा जो प्रश्न कैंडिडेट्स का रहता है वो वैकेंसी डिटेल्स को लेकर रहता है, तो पूरा चार्ट आपके बगल में दिखाई देगा और मैं आपको डिटेल में समझाता भी हूँ। आई थिंक वैकेंसी डिटेल 181 पोस्ट की जब देखें तो सबसे पहले नेवी का एग्जीक्यूटिव ब्रांच की हम वैकेंसीज को देखेंगे। जनरल सर्विसेज हाइड्रोग्राफी कैडर की जब बात करें तो टोटल 45 जेंडर जिसमें मेन है, दैट मीन मेल कैंडिडेट्स के लिए है। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो BTech एनी स्ट्रीम विद 60% मार्क, 60% का क्राइटेरिया मैंडेटरी है, इस बात को आप ख्याल रखिएगा, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा हो। वहीं सेकंड कैटेगरी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC की जब बात करते हैं तो इसमें मेन एंड वीमेन बोथ कैन अप्लाई, दैट मीन इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड वी हैव अ 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर दैट। एज लिमिट की बात कर लें हम, चाहे वो जनरल सर्विस हाइड्रो कैडर की बात करें या ट्रैफिक ATC की बात करें, तो एज का क्राइटेरिया 2/7/1997 से 1/1/2003 है, दैट मीन 2/7/1997 से 1/1/2003 इन पर्टिकुलर डेट्स पे आपका जन्म हुआ है या इन बिटवीन इनका आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यार जस्ट बी एक्टिव, द ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू दिस प्रोफाइल एंड ऑब्वियसली इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस प्रोफाइल तो जस्ट गो अहेड बड़ी तेजी के साथ बढ़िए। आगे बढ़ते हैं अगली प्रोफाइल की ओर। ऑब्जर्वर की जब हम बात करते हैं एंड पायलट की ही बात करेंगे। ऑब्जर्वर में 8 है वैकेंसीज, मेन एंड वीमेन बोथ, दैट मीन मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई। BTech एनी स्ट्रीम 60%, वही क्राइटेरिया यहाँ भी है। पायलट की बात कर लें तो 15 वैकेंसीज पायलट के तौर पे हैं, मेन एंड वीमेन बोथ। अगेन जो क्वालिफिकेशन है वो 60% का ही क्राइटेरिया यहाँ पे है और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो। डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं इनके हम जब ऑब्जर्वर और पायलट की, तो आपके सामने जो है 2/7/1998 से 1/7/2003, दैट मीन 2/7/1998 से 1/7/2003 पर्टिकुलर इन डेट्स पे जन्म हुआ, इन बिटवीन आपका जन्म हुआ, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्पेशली हम लोग लॉजिस्टिक को लेकर के। लॉजिस्टिक के 18 वैकेंसीज आपके सामने टोटल हैं। 18 वैकेंसी मेन एंड वीमेन बोथ, दैट मीन मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट। BTech एनी स्ट्रीम, फिर से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 60% का क्राइटेरिया, एज वही 2/7/1997 से 1/1/2003 तक पर्टिकुलर आपका है, तो आप लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में क्या क्या आपका आ गया, तो जनरल सर्विसेज हाइड्रो कैडर हो गए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, ऑब्जर्वर हो गए, पायलट हो गए और आपका लॉजिस्टिक हो गया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एजुकेशनल ब्रांच पे। आखिर एजुकेशनल ब्रांच का क्राइटेरिया क्या है। एजुकेशनल ब्रांच की जो डेट ऑफ बर्थ है पहले ही क्लियर कर देता हूँ, 2/7/1997 से 1/7/2001, दैट मीन 2/7/1997 से 1/7/2001 तक, मतलब 2/7/1997 से 1/7/2001, ये पर्टिकुलर एजुकेशन ब्रांच के लिए जो है एज का क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो पहला MSc विद द फर्स्ट क्लास, मतलब MSc आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए। मैथ ऑपरेशनल रिसर्च विद फिजिक्स एंड BSc, दैट मीन आपका BSc में फिजिक्स का होना ज़रूरी है, बाकी MSc विद फर्स्ट क्लास तो होना ही चाहिए। 4 वैकेंसीज आई हुई हैं बिकॉज एजुकेशन ब्रांच आप टीचिंग प्रोफेशन के लिए इंडियन नेवी में जा रहे हैं, एटलीस्ट मास्टर डिग्री आपके लिए ज़रूरी है और उनमें भी BSc में आपका फिजिक्स का होना अनिवार्य है। 4 वैकेंसीज हैं, मेल फीमेल बोथ। MSc विद फर्स्ट क्लास, MSc विद फर्स्ट क्लास फिर से ध्यान रखिएगा, फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स से आपने कर रखा है विथ मैथ एंड BSc, लेकिन फिर वहाँ मैथ का BSc में होना ज़रूरी है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 वैकेंसीज आपके साथ हैं। वही MA हिस्ट्री विद 55% मार्क, अगर आपने हिस्ट्री में MA कंप्लीट कर रखा है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ BTech डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक विद द 60% मार्क BTech की डिग्री में है, ये आपने कर रखा है क्वालिफिकेशन के तौर पे, तो भी आपके पास मौका है। BTech डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद द 60% पार्ट डू है। BTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस IT विद द 60%, इनमें भी 5 वैकेंसीज आपके पास हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन ब्रांच टू, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। लेट्स कम टू द टेक्निकल ब्रांच, जो कि ऑब्वियसली मेन ब्रांच है और जिसके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं वहाँ पर। ऑब्वियसली सेकंड 2/7/1997 से 1/1/2003, दैट मीन 2/7/1997 से 1/1/2003 तक पर्टिकुलर ये डेट्स हैं आपके जन्म होने के, इन बिटवीन आपका जन्म हुआ, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला आ जाता है जर्नल
सर्विस दैट मीन जीएस इंजीनियरिंग ब्रांच, जनरल सर्विस में सब आ गया। टोटल 27 वैकेंसीज हैं ओनली फॉर मेन, केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अब बीई बीटेक डिग्री 50% बीई एंड बीटेक डिग्री 60% मार्क्स तो होना जरूरी है क्या क्या ऑप्शन? तो आपके सामने एरोनॉटिकल हो, एरोस्पेस हो, ऑटोमोबाइल हो, कंट्रोल इंजीनियरिंग हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल हो, साथ ही साथ मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, मरीन हो, मैट्रॉनिक्स हो, आपका मेट्रोलॉजी आपका हो या प्रोडक्शन हो, किसी भी कैटेगरी में आपने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी है तो ऑब्वियसली आप जनरल जो सर्विसेज हैं इंडियन नेवी के अंतर्गत जहां 27 वैकेंसीज हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पहले और डिटेल में हम जानने की कोशिश करें इस चीज़ को। तो जनरल सर्विसेज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करते हैं। एक तो जनरल सर्विसेज में हमने इंजीनियरिंग ब्रांच की बात की, अब जनरल सर्विसेज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करेंगे। 34 वैकेंसी है, अगेन मेल कैंडिडेट ओनली। इसमें भी बीटेक डिग्री 60% उतना होना अनिवार्य है। बट अब देखो यहाँ पे आपका डिग्री क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन AEC, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, पावर इंजीनियरिंग एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये बेसिकली आपके जो हैं जो कि जनरल सर्विस कह सकते हैं इंडियन नेवी में, बेसिकली इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए गई हैं। 34 वैकेंसी ओनली फॉर द मेल। बट वहीं नेवल आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो 12 वैकेंसी है। मेन एंड वीमेन बोथ कैन अप्लाई, दैट मीन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट बोथ अप्लाई फॉर दिस। बिल्कुल बीटेक डिग्री होना चाहिए आपका, 60% होना अनिवार्य है। लेकिन क्या आपका होना चाहिए इसमें क्वालिफिकेशन? जब हम नेवल आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, सिविल, मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, मरीन इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी, नेवल आर्किटेक्ट, ओशियन इंजीनियरिंग, शिप टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग एंड शिप डिज़ाइन। तो ये बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट होगी डिग्री की जो पर्टिकुलर जो है नेवल आर्किटेक्ट ब्रांच के लिए। तो आपने मोटा मोटा समझ लिया होगा कि पूरा इंडियन नेवी इसमें आपको दिखाई देगी। एक तरफ आपको इंडियन नेवी की एग्जीक्यूटिव ब्रांच दिखाई दी जिसमें आपने अच्छे ढंग से देखा कि हार्डो कैडर के लोग अप्लाई कर रहे हैं, पायलट हैं, ऑब्जर्वर हैं, लॉजिस्टिक के लोग हैं। फिर आपने एजुकेशन ब्रांच को भी समझा जहां मैं कहता हूं कि नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड थी, MSc होना चाहिए। बट हाँ, BSc में भी आपके फिजिक्स एंड मैथ कंपलसरी आपको देखने को मिली, साथ ही साथ MA में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट 55% मार्क्स वहाँ अनिवार्य हैं। बट सेम वे इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब के लिए आप सिंपल बीटेक भी हैं तो आप उनके लिए एजुकेशन ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया पहले मैंने। फिर उसके बाद आपको पूरी तरह से जो है टेक्निकल ब्रांचेस को डिस्कस किया जो सबसे मेन थी। टेक्निकल ब्रांचेज में आपने देखा कि एक जनरल सर्विस के लिए हो गया इंजीनियरिंग ब्रांच में, बट एक जनरल सर्विस में भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच स्पेशली था। और आपने देखा कि हमने नेवल आर्किटेक्ट की बात की, जहां हम जनरल सर्विसेज की बात करते हैं तो केवल मेन है, और जनरल सर्विसेज इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करते हैं तो वहाँ भी मेल है। बट नेवल आर्किटेक्ट में आपने देखा कि मेल एंड फीमेल बोथ हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल इंजीनियरिंग एंड द ग्रेजुएट एस्पिरेंट जिन्होंने ऑब्वियसली अपना MSc कर रखा है और वो सपना देखते हैं कि इंडियन नेवी का हिस्सा बने, जिन्होंने बीटेक कंप्लीट कर रखा है। ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो बिल्कुल सब कुछ डिटेल में आप समझ गए होंगे। बस फटाफट उठिए और तेज़ी के साथ इस फॉर्म को अप्लाई करिए, उसके बाद ज़बरदस्त तैयारी में लग जाइए। अगर आपको लगता है कि आप MKC के क्लासरूम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़बरदस्त ऑफलाइन SSB क्लासेस चल रही हैं जहाँ बेहतरीन तरीके से आपका पूरा BST स्क्रीनिंग टेस्ट की ज़बरदस्त क्लासेस, साइकोलॉजी टेस्ट की आपकी ज़बरदस्त क्लास है ग्रुप कैप्टन पांडे सर के द्वारा, स्क्रीनिंग कैप्टन सर के द्वारा, कंप्लीट मॉक इंटरव्यू सेशन 1-to-1 बिल्कुल विंग कमांडर KP ठाकुर सर के द्वारा, साथ ही पूरा GTO रियल ग्राउंड पे जाकर के रियल GTO आपको करने का मौका मिलेगा कैप्टन सर के माध्यम से, जो आपको एग्जैक्टली गाइड करेंगे कैसे रियल ग्राउंड पे आपको अच्छा करना है और प्रूव करना है। कि आप में एक डर होता है ग्राउंड को लेकर, तो घबराना नहीं है। बीइंग अ मेजर कर्सी क्लासेस वी हैव द वन ऑफ द बेस्ट आउटडोर ग्राउंड ऑन द रियल ग्राउंड, जिससे आप जुड़ करके, जिससे आप ट्रेनिंग लेके अपने आप को अप टू द मार्क बना सकते हैं। ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। बट साथ ही साथ अगर आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जुड़ना चाहते हैं तो MKC लर्निंग ऐप से जुड़िए और फटाफट SSB का ऑनलाइन बैच भी आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। और साथ ही साथ MKC पब्लिकेशन के माध्यम से वन ऑफ द बेस्ट बुक इंडिया के SSB की प्रिपरेशन, जहां आपको हाउ टू क्रैक SSB, OIR की बुक, GD लेक्चरेट की बुक और आपका साथ ही साथ वर्क बुक जो कि आपको साइकोलॉजी NPPDT जैसे टेस्ट की प्रैक्टिस की पूरी सीट देती है। और जबरदस्त इस कलेक्शन से अपनी तैयारी करके आप अपने आप को अप टू द मार्क बना सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है कि वाकई में
अगर आपका पैशन था इंजीनियरिंग करना कहीं ना कहीं, तो मौका आ गया है अपने कहीं ना कहीं इमोशन और कहीं ना कहीं उस ड्रीम को भी जीने का, जो कि आपको मौका दे रहा है इंडियन नेवी के तौर पे। तो फटाफट उठिए, फॉर्म को अप्लाई करिए और एमकेसी से एसोसिएट होकर अपनी तैयारी को अपना दिमाग बनाइए और इसी अटेम्प्ट में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करते हुए जून 2022 में अपना नाम अंकित करते हुए वाकई में INS एजिमला का सपना ड्रीम पूरा करके दिखाइए। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।